तो उसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालिए, क्या इसका लाभ है? देखो, कथाओं का लाभ तो होता ही है। हमारा संकल्प है कि चाहे वो हरियाणा हो, पंजाब हो, राजस्थान हो, पूरा भारत कहीं भी हो, हमारे यहाँ गौ माँ के लिए कहा जाता है गावा विश्वस्य मातरा। तो अगर गौ माँ की कथा करेंगे, गौ माँ की महिमा गाएंगे, गौ माँ का महत्व बताएंगे, तो लोग उसको समझेंगे और फिर गौ माँ के प्रति उनकी आस्था जगेगी, श्रद्धा जगेगी। क्योंकि ऐसा लिखा है पुराणों में, तो गावा त्रिलोक्य मात्रा, गाय तीनों लोकों की माँ है। तो तीनों लोकों की माँ है, आज वो दुखियारी क्यों है? तो क्या हमारी अनदेखी उधर थी, या उसको हम समझ नहीं पाए थे, या कोई समझाने वाले नहीं आए थे? फिर मन में भाव आया, चलो गौ माँ की कथा करते हैं। और फिर देखा कि गावा सर्व सुख प्रदम, गौ माता सभी सुखों की खान है, तो हम दुखी क्यों हैं? फिर बात है कि गावा स्वर्ग से सोपानम, गौ माता स्वर्ग की सीढ़ी है, तो फिर हम स्वर्ग की सीढ़ी से दूर क्यों हैं? फिर मन में विचार आया, आओ गौ माँ की महिमा गाते हैं, जन जन तक गौ माँ की महिमा को पहुंचाते हैं। लोग गौ माँ की महिमा सुनेंगे, गौ माँ के साथ जुड़ेंगे, गौ माँ के साथ जुड़ेंगे तो उनका जीवन धन्य होगा और गौ माँ की सेवा हो जाएगी। मेरा ध्येय तो कथा करने का यही है। गुरुजी, सिरसा ऐसा जो है जिसमें प्रदेश में सबसे ज्यादा गौशालाएं हैं, लेकिन उसके बाद भी जो बेसहारा गोवंश है वो फिर भी उनको आश्रय नहीं मिल रहा है। देखो, बहुत, जैसे आज से आप 10 साल पीछे जाएंगे तो इतना माने बेसहारा गौधन था, पशुधन था, जिसकी कोई सीमाएं नहीं थी। लेकिन पहले की अपेक्षा अब बहुत नाम मात्र माने 2% पशु सड़कों पर दिखाई देता है। और अब सभी गौशालाओं में फिर सरकार ने भी कहा है कि अब जो जो गाय, जो बैल सड़कों पे घूम रहे हैं उनको लोगे तो उनका बजट अलग अलग से मिलेगा। माने उनका 5 गुना बजट बढ़ा के भी दे रहे हैं वो। तो मुझे लगता है कि अब हरियाणा में बहुत कम, और जितना गौओं को लेकर डिस्ट्रिक्ट सिरसा सावधान है, इतना कोई है भी नहीं है। पूरे हरियाणा में जितनी गौशाला है उतनी फतेहाबाद सिरसा में गौशाला होंगी। इसलिए बहुत अच्छा सा लगता है कि हम लोग जो भी अब पशुधन सड़कों पर, हम चाहेंगे कि इसको इन आने वाले समय में इसको इतनी देखने को नहीं मिलेगा। गुरुजी, धर्म की असल परिभाषा क्या है? लोगों के मन में अलग धर्म को लेके अलग अलग विचारधारा है, असल में धर्म की परिभाषा क्या है? देखो, एक बात बताऊं, अग्नि का क्या धर्म है, जल का क्या धर्म है, पानी का क्या धर्म है, वायु का क्या धर्म है? बस ऐसे ही हमारा धर्म है। भारतीय की धर्म है, जो धर्म करता है, धर्म के 10 लक्षण हैं। तो धर्म को किसी जाति पाति के साथ ना जोड़ा जाए। हमारे तो कहते हैं मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है। कोई कहते हैं परहित सरस धर्म नहीं भाई, आओ परोपकार करते हैं। ये लिखा अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम् परोपकाराय पुण्य पापाय परपीडनम। आओ, परोपकार से बड़ा कोई धर्म नहीं है। तो मुझे ऐसा लगा कि हम सबसे बड़ा धर्म तो मानवता का धर्म है। हम मानवता के धर्म का पालन करें, सारे धर्म उसी के अंतर्गत आ जाते हैं। जी, एक गऊ से कैसे लाभ पाया जा सकता है? दुख तकलीफ घनी विवादें चलती है तो कैसे पाएं, उस पर प्रकाश डाल। मतलब दुख है, तकलीफ है, कोई बीमारी है तो कैसे दूर पाएं? जैसे अब देख लीजिए, गौ माता 3 के साथ जुड़ी हुई है। नंबर 1, गौ माता धर्म के साथ जुड़ी हुई है। नंबर 2, गौ माता समाज के साथ जुड़ी हुई है। नंबर 3, गौ माता विज्ञान के साथ जुड़ी हुई है। आज हमारे सनातन धर्म में 16 संस्कार हैं, लेकिन 16 संस्कारों में गौ माँ साक्षी खड़ी है, धर्म के साथ जुड़ी हुई है। हमारे तो पहले बेटी का विवाह भी होता था तो बदले में साथ में गौदान देते थे बेटी को, बेटा गौदान दे जा, तेरा भला होगा। तो पहले गौदान का अनादिकाल से, जब राम वनवास को गए तो भी गौदान देकर गए। भगवान राम रजा क्यों दीनी दानी, अगर गौ माता का इतना महत्व नहीं था तो भगवान राम गौदान क्यों करते थे? भगवान श्री कारण चरण वाणी कन्हैया ने इतने वर्षों गैया चराई, धर्म से जुड़ी हुई है, गाय से चराई थी। दूसरी बात, गौ माता समाज के साथ, आज अगर कहीं 36 बिरादरी किसी एक छत के नीचे खड़ी है तो गौशाला है। गौ माता सबको जोड़ती है, गौ माता किसी के प्रति भेदभाव नहीं रखती। तीसरी बात, गौ माता विज्ञान के साथ जुड़ी है।
आप प्रैक्टिकली करके देख सकते हैं, किसी को बीपी हाई हो, आप पहले डॉक्टर को चेक कराइए, फिर आप सीधे अपने कोई घर में गाय हो गौशाला में चले जाइए, वहां भारतीय गाय हो, मैं जर्सी गाय की बात नहीं करूंगा, अमेरिकन गाय की बात करूंगा, भारतीय नस्ल की गाय हो, आप उसके पास जाइए, करीबन 21 मिनट तक आप उसकी पीठ पर हाथ फेरिए, आप उसकी थुई पर हाथ फेरिए, आप उसके पृष्ठभाग पर हाथ फेरिए, आप गौ माता के खुरों में हाथ फेरिएगा, गौ माता के सिंगल तेल लगाइएगा, और ठीक उसकी परिक्रमा इच्छानुसार 2 4 5 चक्कर लीजिए। उसके बाद अपना बीपी चेक कराइए, अगर आपका उसी समय ठीक ना हो जाए तो कहना गौ माता कुछ नहीं है। इसलिए गौ माता का, जैसे अब किसी को कैंसर हो जाता है, उसमें गौमूत्र, एलोवेरा, तुलसी कार्क हम लोग गौशालाओं में निर्माण कर रहे हैं, इससे कितने लोगों को लाभ मिल रहा है। बड़े बड़े रोगों में गौ माता का गौमूत्र करीबन 108 बीमारियों में काम आता है। अगर हम उसको नियमित लें और मर्यादित होकर लें, उसके नियमों की पालना करें, तो गौ माता के पास 6 चीजें हैं। गोरोचन नंबर 1, गोरोचन मिल जाए तो ये महालक्ष्मी का प्रतीक भी होता है। गौ माँ का दूध अमृत की तरह है। लोग कहते हैं भैंस का दूध दूध है, बकरी का दूध पानी, गाय का दूध अमृत है। कह नानक गुरु महापुरुषों ने कहा है कि गाय का दूध तो अमृत के समान है। तो गौ दुग्ध, गौ दही और गौमूत्र और गोबर, ये सारे अमृत के तुल्य हैं। इन्हें पंचगव्य कहते हैं। कहते पंचगव्य प्राशनम और महापातक नाशनम, ऐसा कहते हैं। गौ माता की महिमा वेदों में 1350 बार गाई गई है। कितनी बार? 1350 बार वेदों में गौ मां की महिमा गाई है। ऐसे कोई ग्रंथ नहीं है, ऐसे कोई धर्माचार्य नहीं है जिन्होंने गौ मां की महिमा ना गाई है। गुरु गोविंद सिंह जी तो कहते थे, गौ ते गरीब की सेवा करके देख लो, दिन दुगनी चौगनी उन्नति होने लगेगी। नानक देव जी मक्का मदीने में गए, उनको कहा कुछ सुनाओ, तो कहते हैं 184 जूनी बीची मंगल कुछ से काए जुड़े की पोकर में इनका दही पाए। तो गौ माता हर क्षेत्र में लाभकारी है, धर्म के क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, और सामाजिक रूप तो सबके साथ गौ माता है जी। गुरुजी, वर्तमान में युवा पीढ़ी जो है वो नशे की ओर ज्यादा आकर्षित हो रही है, तो उसके लिए क्या संदेश युवाओं के लिए देना चाहेंगे? देखो, मैं तो हमेशा ही कहता हूं, वैसे जो नशे की प्रवृत्ति है यूनिवर्सल व्यवस्था है। आज पूरे विश्व के अंदर नशा फैल रहा है, उसमें मेरा भारत भी चपेट में है और भारत महासमाज उसकी चपेट में है। लेकिन चाहिए कि जैसे दीमक होती है ना, ये दीमक चाहे इमारत में लगे और चाहे लकड़ी में लगे, उसको खोखला कर देती है। मैं युवाओं से कहना चाहूंगा, जैसे दीमक भवन को खोखला कर देती है, अच्छे अच्छे लकड़ी को खोखला कर देती है, ये नशा केवल खोखला करता है। नशा एक प्रकार की दीमक है, एक प्रकार का गुण है। युवाओं को चाहिए, यदि अपने परिवार को, अपने को, समाज को, राष्ट्र को बचाना है तो नशा मुक्त जीवन जिए, यही आपके लिए लाभप्रद होगा। इसी के साथ एक चीज है जी, आज के नवयुवक सफलता की तरफ दौड़ रहे हैं लेकिन संस्कार छोड़ रहे हैं। तो हमारे माता पिता, जो नवयुवक माता पिता है, उनका क्या धर्म है, किस तरीके से सफलता और संस्कार को कंबाइन किया जा सकता है? देखो, हमारे एक शिक्षा एक संस्कार है। बचपन में क्या होता है, हम बच्चों को उच्च शिक्षा देने का तो विचार करते हैं, लेकिन उच्च संस्कार नहीं देते बच्चों को। उसके अभाव में बच्चे गलत रास्ता अपना लेते हैं। जबकि हमारे भागवत में तो संस्कारों की 5 पीठ है। नंबर 1, जो माँ का गर्भ है, प्रहलाद जी कहते हैं, जो सीखा मैंने माँ के गर्भ में सीखा है। माँ के संस्कार मजबूत हो तो बच्चे में संस्कार मजबूत आते हैं। नंबर 2 में कहूं तो हमारा घर, हमारा परिवार संस्कारों की पीठ है। घर में माता पिता नशा करते हैं, माता पिता गाली गलौज करते हैं, माता पिता का व्यवहार अच्छा नहीं है, तो स्वाभाविक बात है उनके बच्चों का व्यवहार ठीक वैसा ही हो जाएगा। तो कम से कम माता पिता को अपने घर का माहौल अच्छा बनाना चाहिए, अपने परिवार का अच्छा माहौल, ताकि बच्चे वो संस्कार सीख सकें। नंबर 3 मैं कहूँ तो हमारे जो स्कूल हैं आज के, जो कॉलेज हैं, जो विश्वविद्यालय हैं, आज बुरा नहीं मनाना, IIT कॉलेज तक नशा पहुंच चुका है। तो जब हमारे कॉलेजों में ऐसी व्यवस्था हो जाएगी, मैं सबको नहीं कहूंगा, लेकिन कई जगह शिकायत मिलती है, लेकिन अगर हमारे स्कूल, हमारे कॉलेज, हमारे विश्वविद्यालय इस पर थोड़ी सावधानी बरतें तो बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। वहाँ बच्चों का प्राण है, आप उसका कॉलेज, उसका विद्यालय, तो कॉलेजों से अच्छे, वो भी एक
शिक्षा और संस्कारों का घर है, पीठ है। और चौथा हमारी कथाएं होती हैं। हमें कथाओं में चाहिए कि हम जहाँ भागवत कथा सुनाते हैं, मैं तो हर वक्ता से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि आप भागवत कथा कीजिए, लेकिन कम से कम 1 घंटा आप संस्कारों पर बोलिएगा, कम से कम 1 घंटा नशे पर बोलिएगा, कम से कम 1 घंटा गौ माँ के लिए 7 दिन में बोल सकते हैं। और ये आपका बोलना कई बच्चों के जीवन को बदल सकता है। गुरुदेव, मोबाइल से बच्चों को साहित्य की तरफ कैसे मोड़ सकते हैं? क्योंकि आजकल जिन बच्चों को देखो मोबाइल में ही लगा रहता है, किताब उसके सामने दे दो तो उनको हम किस तरीके से किताबों की तरफ डाइवर्ट कर सकते हैं? देखो, मोबाइल की हम शिकायत तो नहीं कर सकते। पहले जमाने में जब कुएं खुदते थे तो वो पानी पीने के लिए खुद जाते थे, उसमें ना कि कोई डूब के मर जाए उसके लिए थे। ऐसे एक मोबाइल है, मोबाइल में आज ऐसा कोई ज्ञान नहीं है। 4 वेदों का ज्ञान है, 6 शास्त्रों का ज्ञान है, 18 पुराणों का ज्ञान है। यदि बच्चे ये चाहते हैं कि अपने जीवन सुंदर बनाना है तो मैं कई बार कहा करता हूं, बच्चों से भी कहता हूं, एक तो एक्टिविटी, एक रिएक्टिविटी, एक कनेक्टिविटी, तीनों हमारे पास होने चाहिए। हम एक्टिव हों, और जब हम बहुत एक्टिव होंगे, अपने ग्रंथों के साथ जुड़ेंगे, अपने संतों के साथ जुड़ेंगे, अपनी गौ माँ के साथ जुड़ेंगे, और बहुत मैं कहूँ कि हम अपने संस्कारों के साथ जुड़ेंगे, तो वो मोबाइल आपको बहुत सहायता करेगा। एक कनेक्टिविटी बनाएं अपनी। हमारे आज आप देखें तो हमारा मोबाइल खोल के देखें तो हमारे व्हाट्सएप पर, हमारे ग्रुप में हमारा अपना कोई नहीं मिलता, अपने परिवार को कोई नहीं मिलता। आओ अपने परिवार के साथ जुड़ें, आओ अपने व्हाट्सएप पर अपने ग्रुप में अपने भाइयों को जोड़ें, अपने परिवार को जोड़ें, अपने सगे संबंधियों को जोड़ें, फिर मित्रों को भी जोड़ें, फिर बाहर से जुड़ें, लेकिन आप सबके साथ जुड़िएगा। उससे मोबाइल आपके लिए बहुत लाभकारी हो सकता है। और फिर रिएक्टिविटी हमारी होनी चाहिए, गलत बात का हम विरोध कर सकें, हम गलत को गलत से और सही को सही कह सकें। हमें आज की तारीख मोबाइल भी सिखा देता है। तो मोबाइल आपकी उन्नति भी करा सकता है और आपको अवनति की राह पर भी लेके चल सकता है। आप उसका सही यूज करें तो मोबाइल आपके लिए बहुत लाभप्रद है।